और यदि मात्र आपने संकल्प लिया हुआ है कि मैं ब्रह्मचर्य को टूटने नहीं दूंगा, मात्र संकल्प लिया हुआ है, अंदर जो ऊर्जा बढ़ रही है 10 दिन बाद 15 दिन बाद जो अंदर ऊर्जा बढ़ रही है वह ऊर्जा फिर टूटेगी, फिर आप ब्रह्मचर्य नाश करेंगे। ब्रह्मचर्य नाश से केवल एक प्रकार की ऊर्जा का क्षय नहीं होता, बल्कि ब्रह्मचर्य नाश से हर प्रकार की ऊर्जा के क्षय के साथ में शरीर के बल का भी विनाश है। यकीन मानिए, आपकी विचारों की शक्ति जाती रहती है, आप अपने आप को पतित महसूस करते हो, बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते। यह केवल युवाओं का विषय है और इससे केवल शरीर का निर्माण होता है, इस तरह की धारणा बनी हुई है। और इससे भी बढ़कर यह है कि जब भी ब्रह्मचर्य की बात होती है तो केवल पुरुषों को, लड़कों को ही इसमें शामिल किया जाता है, जबकि स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए यह और ज़्यादा जरूरी है। और जो युवा हैं उनके लिए तो ब्रह्मचर्य बहुत अनिवार्य है ही, लेकिन उनसे भी ज़्यादा जरूरी उनके लिए है जिनकी उम्र बढ़ रही है, जिनकी उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा हो रही है। वास्तव में युवावस्था में न शरीर में रज की कमी है, न वीर्य की कमी है, और शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा है, ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही 40 साल की उम्र पार आप करने लगते हैं, उसके बाद तो आपको अपने शरीर के अंदर से ऊर्जा की कमी का भी एहसास होगा, ताकत की कमी का एहसास होगा, रज या वीर्य की कमी का एहसास होगा, कई प्रकार की कमियां शरीर में दिखाई देंगी। ऐसे में यदि आप ब्रह्मचारी हैं तो अपने अंदर की शक्ति को बना करके रख सकते हैं। हमने बार बार बताया है कि उम्र के हर पड़ाव में ब्रह्मचर्य आपके लिए कारगर सिद्ध होता है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? आप कहेंगे कि रुपया, पैसा, धन, दौलत, संसाधन, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। बेशक ये चीज़ें मायने रखती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके पास में हैं और स्वास्थ्य नहीं है, आप रोगी रहते हैं, तो क्या आप सुखी रह सकते हैं? बोले कि नहीं रह सकते। मान लिया चलो आप रोगी नहीं हैं, स्वस्थ हैं, कोई रोग नहीं है, रुपया पैसा भी आपके पास में है, लेकिन शरीर बड़ा कमज़ोर सा है, तो भी आपको पूरा सुख प्राप्त नहीं होगा। शरीर में ताकत भी है आपके, आपने बहुत सारे ताकतवर लोगों को देखा होगा, 10 कदम चल के वो थक जाते हैं, स्टेमिना बिल्कुल नहीं है, भारी भरकम शरीर को बना लिया है, ताकत बहुत है, बहुत सारा वजन उठा सकते हैं, बल बहुत है, लेकिन स्टेमिना नहीं है, वह भी कोई अच्छा जीवन नहीं हुआ करता है। स्टेमिना भी है, बल भी है, स्वास्थ्य भी है, रुपया पैसा भी है, लेकिन अंदर यदि ऊर्जा नहीं है तो कुछ भी आप रचनात्मक नहीं कर पाओगे। और ये जो ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा आप शरीर में बनाकर किस प्रकार से अपने रख सकते हैं, समझना जरूरी है। यदि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो आपकी वाणी की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अगर एक व्यक्ति अनर्गल हर वक्त बोलता रहता है, निरर्थक हर वक्त बोलता रहता है, उसकी वाणी का प्रभाव समाप्त होने लगता है। और कोई व्यक्ति मौन साधना करता है तो उसकी जो वाणी का प्रभाव समाप्त हुआ है, वह प्रभाव पुनः उसे प्राप्त होना शुरू हो जाता है। दूसरी जो ऊर्जा होती है वह होती है हमारे विचारों की ऊर्जा। एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया एक वाक्य या कही गई एक बात आपको अंदर तक झकझोर देती है, और एक आदमी बहुत सारी बात आपको समझाए और अच्छी ही बात है, उन अच्छी बातों का भी प्रभाव नहीं हो पा रहा। उन विचारों में वो प्रभाव कहाँ से आया? विचारों की भी एक ऊर्जा होती है, शब्द जो लिखे हुए होते हैं उनकी भी एक ऊर्जा होती है। तो विचारों की ऊर्जा विचारों के बिखराव से समाप्त हो जाती है। जिसके दिमाग में हर वक्त कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, निरर्थक दिमाग इधर उधर दौड़ता रहता है, उसके विचारों की ऊर्जा प्रायः समाप्त हो जाया करती है। तो विचारों की ऊर्जा किस प्रकार से बढ़ेगी? विचारों की ऊर्जा बढ़ेगी एकाग्रता से। यदि आप लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप एकाग्र हैं, तो फिर आपके विचारों में शक्ति पैदा होनी शुरू हो जाएगी, जो न केवल आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाएगी, बल्कि आपके विचारों से दूसरे लोग भी ऊर्जा प्राप्त करेंगे। आपकी योजना में जो ऊर्जा होती है, आपने एक योजना बनाई, एक प्लानिंग की, और उस प्लानिंग को लेकर के आप बढ़े, एक आइडिया एक आदमी को बहुत ऊंचाई तक लेकर चला जाता है। लेकिन योजना की जो ऊर्जा है वह छिपाने से, पर्दे से बढ़ती है। और अगर आप उसको ऐसे ही हर वक्त लोगों के सामने कहते रहेंगे तो उसको करने की आपके अंदर ताकत, क्षमता, ये सारी की सारी चीज़ें समाप्त होती चली जाती हैं। तो हमें इस ऊर्जा के सिद्धांत को समझना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस विषय में आपको बताई जा सकती हैं। आपकी जो ऊर्जा बाहर बहती है वो आपकी इंद्रियों के द्वारा भी बहुत ज़्यादा बहती है।
आंखों के द्वारा बहुत सारी ऊर्जा का क्षय होता है, वाणी के द्वारा बहुत सारी ऊर्जा का क्षय होता है, समझना पड़ेगा आपको। लेकिन ब्रह्मचर्य नाश से जितनी ऊर्जा बह जाती है, इतनी किसी भी चीज से ऊर्जा नहीं बहती। केवल ब्रह्मचर्य नाश से शरीर के बल का ही विनाश नहीं हो रहा है, आपकी वाणी की ऊर्जा समाप्त हो रही है, विचारों की ऊर्जा समाप्त हो रही है, आप योजना नहीं बना पा रहे हैं। और जिन्होंने ब्रह्मचर्य नाश किया है उनसे पूछना, विचार तो उनके एकाग्र हो ही नहीं सकते हैं, चीजें याद होती नहीं है, स्मृति खराब हो चुकी है, वाणी में ऊर्जा बिल्कुल नहीं है, बोल नहीं सकते हैं किसी के सामने, योजना कहाँ बना लेंगे भाई, योजनाओं का तो कुछ मतलब नहीं। तो हर प्रकार की ऊर्जा का नाश होता है ब्रह्मचर्य नाश से, और ये प्रत्येक उम्र में होता है। युवाओं के लिए तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक इसलिए हो जाता है क्योंकि जो युवा अवस्था है वह उनके भविष्य के निर्माण का समय है। लेकिन जब उम्र बढ़ी हुई होती है उस वक्त भी व्यक्ति को ऊर्जा की आवश्यकता है। मैं उन प्रौढ़ व्यक्तियों से जरूर बात करना चाहूंगा जिनकी उम्र 40 साल 45 साल है। यदि वो अपने शरीर में ऊर्जा की कमी को महसूस कर रहे हैं तो उस वक्त वो केवल 10-15 दिन तक कठोर ब्रह्मचर्य, 10-15 दिन, केवल 10-15 दिन तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करके देखें और उसके बाद आप परिवर्तन देखें। 10-15 दिन वो लोग जो अक्सर ब्रह्मचर्य नाश करते हैं, आपके शरीर में ताकत आएगी कि नहीं आएगी? एकदम से नहीं आएगी भाई। आपको एकदम से कुछ प्रभाव दिखाई देगा या नहीं देगा बाहर देखने से, लेकिन अंदर ऊर्जा का उबाल महसूस देगा, अंदर से आप कुछ और महसूस करोगे। केवल 10-15 दिन के बारे में बात कर रहा हूं, और अगर महीनों तक, सालों तक आप फिर इस सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे तो उसके तो बाद फिर आप आश्चर्यजनक प्रभाव अपने जीवन में देखेंगे। लेकिन आप पालन करके देखो तो, जो लोग इस तरह से देखते हैं हमने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया, 1 महीना हो गया, हमारी बॉडी नहीं बनी, हमारा वजन 1 किलो नहीं बढ़ा। अरे केवल वजन की बात नहीं है भाई, बहुत सारी बात है। इतनी सारी ऊर्जा जो हमने आपको बताई है, ब्रह्मचर्य से 3 प्रकार के बल प्राप्त होते हैं। एक प्रकार का यानी केवल शारीरिक बल तो वो भी प्राप्त कर सकते हैं जो रोज ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, लेकिन बाकी जो प्रकार के बल होते हैं ब्रह्मचर्य से 3 बल किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर हमारी वीडियो है, आप देख सकते हैं उसे। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, एंड स्क्रीन पर भी लगा देंगे, आप उसे जरूर देखें ताकि चीज़ों को समझ सकें। तो भाई आप इस बात को समझें और इस बात को भी समझें कि जो ब्रह्मचारी गण होते हैं, जब वह ब्रह्मचर्य की रक्षा कर रहे होते हैं और उनके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो उसके बाद एक खतरे की घंटी भी बज रही होती है। जैसे कि नदी है, नदी में जल चल रहा है, सामान्यतः चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जैसे जल का स्तर बढ़ने लगता है, अब नदी के कोई तट तो ऐसे निश्चित है नहीं, जिधर उसका मन आता है नदी चलने लगती है। अब वह पानी तेजी के साथ चलने लगता है और आसपास जो गांव बसे हुए हैं, शहर बसे हुए हैं, उन पर खतरा मंडराने लगता है, बाढ़ का खतरा। नदी के जल में बाढ़ आई, क्या कारण था? कारण यह था पानी बढ़ गया, और दूसरा कारण यह था कि तटबंध नहीं थे। नहर में कितना भी पानी हो बाढ़ नहीं आती है। कारण क्या? कि उसके तट बने हुए हैं, तटबंध हुए हैं। तो आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि यदि आपके अंदर ऊर्जा बढ़ रही है तो उस ऊर्जा को ऐसे ही नहीं बहने देना है। अगर वह अभी सीधा चल भी रही है तो कोई भरोसा नहीं कब वह अपने तट को तोड़ करके बाढ़ लेकर के आएगी, और जो पानी रचना करता है, सृजन करता है, वह विनाश का कारण बन जाएगा, काल का कारण बन जाएगा। हमने तो अपने अनुभव से बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कठोरता से किया और वह बड़ी सिद्धियों को भी प्राप्त करने लग गए। इस प्रकार के लोग भी थे, बड़ा सम्मान भी उन्होंने प्राप्त किया, इस प्रकार के लोग थे। लेकिन जिंदगी में एक स्थान पर आकर, एक मोड़ पर आकर के उनका ब्रह्मचर्य टूट गया। तो जब वो ब्रह्मचर्य टूटा, वो इतना नीचे गिर गए, इतना पतित हो गए कि बस उनका पूरा जीवन खराब हो गया। एक गलती ने उनकी पूरी की पूरी तपस्या को भंग कर दिया। यह तो तपस्वियों की बात हुई, आप तो साधारण मानव हैं। तो आप किस प्रकार से इस ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे भाई। अब एक बात और समझनी पड़ेगी, ब्रह्मचर्य से आपको 3 प्रकार के बल मिलेंगे और ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा का स्वभाव है बहते रहना,
जिस तरह नदी का पानी बहता है। ऊर्जा रुक कर नहीं रहेगी भाई, उसको बहना है। बल आप रोक करके रख सकते हैं। तो एक ब्रह्मचारी का कर्तव्य, जहां कि वह अपने शरीर में बल को प्राप्त कर रहा है, 3 प्रकार के बल को प्राप्त कर रहा है, वहीं उसका कर्तव्य यह भी हो जाता है कि वह अपने अंदर की ऊर्जा का दुरुपयोग न होने दे। और चूंकि ऊर्जा बहती रहती है, तो फिर ऊर्जा को सही दिशा में लगाना जरूरी है। इसलिए हमारे शास्त्रों में 25 वर्ष तक की आयु के लिए एक व्यक्ति के लिए ब्रह्मचर्य तो पूर्ण रूपेण अखंड ब्रह्मचर्य निश्चित कर दिया गया था। कारण, क्योंकि उस समय उसे अपने जीवन का निर्माण करना है, स्वाध्याय करना है। इतना सारा पढ़ाई लिखाई का बोझ होता है और अध्ययन में बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत होती है। ध्यान रखना, आप बहुत सारा काम करेंगे ना, जो बच्चे हैं वो बड़े होकर के बहुत सारा काम करेंगे, पता चलेगा कठिन से कठिन काम भी उतना बड़ा काम नहीं जितना कि स्वाध्याय और अध्ययन हुआ करता है। आपको बहुत सारे अपने साथियों से कंपटीशन करना है, आगे निकलना है, भविष्य का निर्माण करना है, अध्ययन करना है। इन सारी की सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी ऊर्जा की ज़रूरत हुआ करती है। तो भाई, यदि आप पूरा ध्यान अपने अध्ययन में, अपने निर्माण में लगाओगे, ऊर्जा को वहां लगाओगे, न केवल आपका ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहेगा, अपितु आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे पढ़ाई लिखाई में। और यदि आपकी उम्र ज़्यादा है, आप अभी विद्यार्थी नहीं हो, तो आप अपने करियर के बारे में योजनाएं बनाओ और दिन रात झोंक दो बस उसमें, किसी दूसरी चीज का ख्याल न रहे। ख्याल यह हो कि जिस काम को मैं कर रहा हूं उसमें मुझे टॉप पर पहुंचना है और उसमें मुझे आशातीत सफलता को प्राप्त करना है, दुनिया को करके दिखाना है कि एक ब्रह्मचारी यदि संकल्प लेता है तो क्या कर सकता है। निश्चित तौर पर यदि आप कदम दर कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे, सफलता का नशा आपके दिमाग में चढ़ने लगेगा, आपका ब्रह्मचर्य टूटेगा नहीं। और यदि मात्र आपने संकल्प लिया हुआ है कि मैं ब्रह्मचर्य को टूटने नहीं दूंगा, मात्र संकल्प लिया हुआ है, अंदर जो ऊर्जा बढ़ रही है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जो अंदर ऊर्जा बढ़ रही है, वह ऊर्जा फिर टूटेगी, फिर आप ब्रह्मचर्य नाश करेंगे। ब्रह्मचर्य नाश से केवल एक प्रकार की ऊर्जा का क्षय नहीं होता, बल्कि ब्रह्मचर्य नाश से हर प्रकार की ऊर्जा के क्षय के साथ में शरीर के बल का भी विनाश होता है। यकीन मानिए, आपकी विचारों की शक्ति जाती रहती है, आप अपने आप को पतित महसूस करते हो, बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हो।